हे परमपिता, हे जगत के पालनहार, हे सृष्टि रचिता, आपको हमारा कोटि कोटि नमन। हम सभी पे आप अपनी कृपा बनाएं, क्योंकि आपकी कृपा के बिना हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हे परमपिता, हमें अपना बालक समझ के अपने चरणों में आश्रय दीजिए और हमें सद्मार्ग पे चलने के लिए हमेशा प्रेरित करें। बुरे मार्ग पे कभी हम न चलें, ऐसी हम पे आप कृपा बना के रखिए। दिव्य नारायण से जुड़े सभी प्रेमियों को, सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। बंधुओं, आज हम उस रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे चलते 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 हम अपना सब काफ़ी कुछ भूल आए, लेकिन अगर आज भी अगर हम जाग गए तो हमें सब कुछ वापसी मिल जाएगा। जिस प्रकार श्री राम ने कांटे भरे रास्तों पर चलते हुए और बाद में जो है फूल भरे रास्ते उन्हें मिले हैं, क्योंकि उनका जो पुरुषार्थ था, जो उनका अपने माता पिता के प्रति स्नेह था, उसी का परिणाम है कि राम जी का 14 वर्ष बाद राज तिलक हुआ है और फिर से राम जी जो हैं अयोध्या के राजा बन गए। उसी प्रकार हर मनुष्य जो है राम जी का ही स्वरूप है, बस उसे अपना मार्ग जो है सही करना पड़ेगा और सही रास्ते चलना पड़ेगा। जैसा कि मित्रों हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ जो है क्रियाएं होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये पद्मासन, देखिए पद्मासन जो है ये उस तरीके का आसन है ये कि इसे करने से हमारा जो है पाचन तंत्र मजबूत रहता है, शरीर बढ़िया रहता है, और दूसरी बात ये है जो हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ हैं वो ठीक से कार्य करती हैं। वज्रासन में कब और किस समय बैठना है, देखिए वज्रासन में वैसे तो हम सुबह को योग अभ्यास करें तो वज्रासन में बैठ के करें, भोजन खाने के बाद वज्रासन का अभ्यास करें, रात को सोने से 10 मिनट पहले वज्रासन का अभ्यास करें। देखिए वज्रासन का मतलब होता है जो हमारी नस नाड़ियाँ हैं, जिसमें हमारी सत्य धातु रूपी हमारी जो अंदर शक्ति है वो संगठित रहे, और हम जो है कभी भी इस शरीर के प्रति किसी रोग से ग्रस्त ना हो। देखिए जो हमारा जीवन हमें ईश्वर ने दिया है वो इसीलिए दिया है कि हमें जो है स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए हमें जो है कुछ महत्वपूर्ण आसनों का अभ्यास रोज करना चाहिए। तो ये वज्रासन बैठे बैठे इसमें मंडूक आसन लगाते हैं, अंगूठा 4 उंगलियों के बीच, और देखिए जो हमारी नाभि है, नाभि के बराबर में हमने दोनों ही मुट्ठियाँ मिला ली और श्वास को धीरे से बाहर निकाल दिया, और यहीं अपने को रोकना है कम से कम 30 सेकंड। 30 सेकंड जब हम यहाँ रुके रहेंगे तो जो भी हमारे अंदर के अवयव हैं, सबसे महत्वपूर्ण अवयव जो हमारा वो हमारा है आंतें। देखिए आंतें अगर सही से वर्क करेंगी तो हमारे शरीर के अंदर कभी भी खून की कमी नहीं होगी, और जब शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है तो शरीर की हर नस सही से कार्य करती है। 30 सेकंड रुकने के पश्चात धीरे धीरे श्वास भरते हुए बिल्कुल सीधे अपने इस स्थिति में आ जाते हैं। देखिए सीधे बैठना एक बहुत बड़ा अपने में सफलता है,
जो लोग कमर टेढ़े करके बैठते हैं, सीधे नहीं बैठते हैं, वो जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकते। सफलता पाने का रास्ता यही है कि रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी और गर्दन समांतर रहनी चाहिए। दूसरी बार इस क्रिया को 3 से 5 बार दोहराना चाहिए। दूसरी बार भी इसी स्थिति में गर्दन हमारी ऊपर की तरफ रहे, उठी हुई, ये हमारी स्थिति रहनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो हमारी हथेली है, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। देखिए कर्म को हमने ज्ञान के ऊपर रख लिया और ये धीरे से, और देखिए ये बिल्कुल ये दोनों घुटने मिले हुए, ये इसका सेकंड पार्ट्स होता है। इसमें भी धीरे धीरे गर्दन ऊपर रखते हैं और यहाँ जहाँ तक आप जा सकते हैं जाएंगे और रुकेंगे बस, और मन ही मन जो है गिनती करेंगे कि हमें जो है इतने सेकंड यहाँ रुकना है। देखिए मित्रों, शरीर को बनाए रखना एक अपने में बहुत बड़ी कला है। जो लोग इसके प्रति जागरूक नहीं रहते हैं या शरीर के प्रति लापरवाही बरतते हैं, वो कभी भी सफलता नहीं पाते। और कभी भी आप आजकल के माहौल में देख रहे हैं कि 20-20, 25-25 साल के बच्चों को अटैक पड़ गया। उसका मेन कारण है जो हमारे अंदर रक्त है वो शुद्ध नहीं हो पा रहा। अशुद्धि के कारण जो है रक्त की हमें जो अटैक की शिकायत हो रही है। अगर ऐसे बच्चे दिव्य नाम मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़ते हैं और उनके संपर्क में आके सही से इन अभ्यासों को करते हैं तो उन्हें जीवन में अटैक तो अटैक, वो जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए दोबारा दूसरी बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। देखिए जो आपका ये पेट है, इसमें 24 घंटे का हिसाब होता है। यानी कि इसका जो कार्यकाल शुरू है ये प्रातः 4 बजे स्टार्ट हो जाती है शरीर की जो प्रतिक्रिया है। लेकिन जो व्यक्ति 5 बजे भी उठ जाए जब भी सही है, 6 बजे भी उठ जाए, लेकिन जो व्यक्ति अपने दिनचर्या बिगाड़ लेते हैं यानी कि रातों को जगते हैं और दिन में फिर वो सोते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपनी आयु को कम करता है और हार्ट पे अपना प्रेशर बढ़ाता है। उन व्यक्तियों को ध्यान से सुन लेना चाहिए। वो अपने कभी भी किसी भी रोग से पीड़ित हो सकते हैं, अटैक से भी पीड़ित हो सकते हैं, लीवर भी उनका काम करना, क्योंकि शरीर के अंदर लीवर भी जब ही काम करेगा जब शरीर को सही क्रम से चलाया जाएगा। सही क्रम यही है कि आप जो है रात को 9 और 10 के बीच सो जाएंगे, सुबह 4 और 5 के बीच उठ जाएंगे और इस योग के अभ्यास को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। अगर आपने इस योग के अभ्यास को नहीं अपनाया तो आप जीवन में करोड़ों रुपए भी शरीर पर खर्च कर देना, फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ये तो हो गए हमारे आगे वाले आसन। एक जो होते हैं पीछे वाले, पीछे वाले में क्या होता है, सुप्त वज्रासन। देखिए सुप्त वज्रासन में क्या होता है कि ये दोनों घुटने मिले हुए हैं और ये धीरे 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 कोहनियों की मदद से और पीछे ये सिर को टेक देती है और हम इसी स्थिति में यहाँ टिकते हैं। और फिर हम वापसी आ जाती है। इसका फायदा हमें क्या मिलता है कि जो हमारी नसें हैं, देखिए शरीर के अंदर वैसे तो करोड़ों नसें हैं, लेकिन जो मुख्य नसें हैं वो है 72,000, और वो 72,000 भी नसें जो हमारी जुड़ी हैं वो सूर्य और चंद्र नाड़ी से। यानी सूर्य चंद्र नाड़ी अगर हमारी काम करना बंद कर दे तो वो 72,000 नसें भी काम नहीं करेंगी। वो 72,000 नसें जो है फिर करोड़ों नसों को बल और ताकत दे रही है। तो आप हमारा ये जो प्रोग्राम है शुरू से देखिए एंड तक देखिए, इसमें आपको जीवन के ऐसे ऐसे रहस्य मिलेंगे कि आपके अंदर अगर कोई भयंकर बीमारी है भी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो मही मही थमेगी। और कोशिश और प्रयास के द्वारा देखिए योग अभ्यास भी करिए, दवाई भी लीजिए और पंचकर्म भी करिए, आपका जो सिस्टम है वो खराब नहीं होगा। एक बार फिर देखिए कि धीरे धीरे हमें जो है ये स्थिति बनानी है। हाथों को धीरे धीरे
छोड़ते हुए कोहनियों की मदद से ये हमें जो है पीछे आ जाना। और कोहनी की मदद से हथेली की सहायता से उठ जाएंगे और अब इन पैरों को सीधा कर लें। देखिए मित्रों, ईश्वर जो है वो सबके हितैषी है, लेकिन अगर मनुष्य अपना ही दुश्मन बन जाए तो ईश्वर इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। देखिए, जैसे कि माता पिता अपने संतानों के प्रति कभी बुरा नहीं सोचते, लेकिन अगर उनकी संतानें निकम्मी निकल जाएं, घर के बाहर रह के अबदारी करने लगे, धूम्रपान का सेवन करने लगे, गलत संगत से पकड़ लें, तो उसमें उनके माता पिता का कोई दोष नहीं है। वो बालक का स्वयं का ही दोष है जो वो उस मार्ग पर चल पड़ा। और देखिए, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर लग जाता है उसका मन और बुद्धि जो दूषित हो जाते हैं, फिर उसे संभल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आप जो भी कार्य करें अपनी माता पिता के हाथ पैर पकड़ के करें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिसमें आपको पछताना पड़े। आजकल की युवा पीढ़ी जो है माता पिताओं के विरुद्ध जाती है और अपने मन से कार्य कर बैठती है, बाद में उन्हें उसके लिए जीवन भर पछताना पड़ता है। दूसरी बात, ये जो हम आपको आसन कराते हैं पश्चिमता, ये सब आपको मजबूत और बलवान करने के लिए हम बताते हैं। देखिए, अगर हमारा ये शरीर ही कमज़ोर रह जाएगा और ठीक से कार्य नहीं करेगा तो फिर हम जीवन में कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आप जो मुख्य आपको आसन है वो रोज़ बताते हैं, इसीलिए बताते हैं कि ताकि आप इन्हें करें। देखिए, ये जो हमारे अंगूठे हैं इनके अंदर अग्नि छुपी पड़ी है, और देखिए अग्नि जलाने के लिए क्या है, प्रयास करा जाता है। इसलिए शरीर की अग्नि कभी शांत ना हो, बुझे ना, नस नाड़ी कमजोर ना पड़े शरीर, उसी के लिए हम जो है आपको ये अंगूठे पकड़ के और धीरे धीरे नीचे लाते हैं और श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार फिर ये दोनों हाथों से अंगूठे पकड़ लिए। देखिए, मांसपेशियों का सुकड़ जाना बीमारी को दावत देना है, लेकिन मांसपेशी अपनी जगह बनी रहती हैं तो उसके अंदर आपका कोई भी रोग नहीं पनप सकता, क्योंकि बात और कफ और पित्त शरीर के ऐसे वो हैं मित्र जो सही से अगर समान रहते हैं तो शरीर में कोई रोग नहीं आता। तो देखिए, ये धीरे 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 हम जो कोहनी धरती से रख देते हैं, और ये इसी में एक आसन हो, वो भी इसी प्रकार होता है कि जैसे कि हम बिल्कुल सीधे लेट जाते हैं ऐसे करके। देखिए, भगवान ने हमारी जो रचना करी है इतनी बढ़िया रचना करी है कि दुनिया में कोई इंसान ऐसी रचना नहीं कर सकता। यानी कि जो पिता गर्भाशय में अपना बीज छोड़ता है और माता उसे धारण करती है, उसमें भी उस परम चेतना का आशीर्वाद होता है। अगर उस परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो गर्भ के अंदर ही जीव की मृत्यु हो जाएगी और वो समय से पहले समाप्त हो जाता है। देखिए, परम चैतन्य कौन है? परम चैतन्य वो हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं और संसार में सारे काम हो रहे हैं। यानी सांस आ रही है लेकिन कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कुछ नहीं पता। दिल धड़क रहा है, कब धड़क रहा है, कैसे धड़क रहा है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है। रक्त तो जो है नसों के अंदर बराबर दौड़ता है, 24 घंटे दौड़ता है, 1 मिनट भी नहीं रुकता है, और हमारी सारी प्रतिक्रियाएं सुचारू रूप से चल रही। देखिए, ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अब ये जो हमारा शरीर है ये हमारे इस मेरुदंड से संबंधित है। जिन लोगों की कमर में दर्द रहता है या बेल्ट बांधते हैं या बहुत पीड़ा रहती है, वो इसी कारण है कि उनकी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती है। इसलिए देखो, धीरे 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 ये स्थिति बनाएंगे। ये कहलाती है हलासन की स्थिति। और इसमें देखिए
धीरे 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 नीचे जमीन पर ले आएंगे। इसे भी 2 से 3 बार दोहराएंगे। फिर एक बार वापसी आएंगे और यहीं आके टेक देंगे। और धीरे से हल्की करवट लेते हुए उठ जाएंगे। देखिए मित्रों, सफलता पाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सफलता के लिए कोशिश करना भी जरूरी है। अगर आपने कोशिश नहीं करी तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, स्वाध्याय यानी कि स्वयं अभ्यास करना है, यानी कि किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना है। अब जैसा कि हम पद्मासन लगाते हैं, देखिए पद्मासन जो है पद्म पुराण पे आधारित है, और इस आसन को करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि बिना अभ्यास के हम कभी भी पद्मासन का अभ्यास नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा अभ्यास अति आवश्यक है। इसलिए पद्मासन के लिए हमें जो है सीधा पैर उल्टे पैर की जंघा पे, उल्टा पैर सीधे पैर की, ये स्थिति हमारी बनती है पद्मासन। दूसरी बात, ये जो हमारी सांसें हैं, इससे संभालना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि हम सांसों को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के उसमें ख़त्म कर देते हैं। और आप ये मानते हैं ये सांसें नहीं है, ये हमारा बोनस पॉइंट है, यानी कि ये हमारी स्वयं की जागीर है, हमारे स्वयं के जीवन का उद्धार है। तो हमें इन सांसों को ज़्यादा व्यर्थ नहीं दबाना है। अगर हमारा 2 शब्दों में काम चलता है तो हमें उसके लिए 10 शब्दों को नहीं छोड़ना। अब आपको क्या करना है कि हम आपको प्राणायाम के बहुत छोटे छोटे अभ्यास बन सकते हैं, यानी कि आपको 20 से 25 सांसें लंबे गहरी फेफड़ों तक लेनी है। यानी कि जो आप फेफड़ों में सांस ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि आपके फेफड़े जो बंद हो रहे हैं, जो कार्य कम कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है सुकड़ने की शिकायत हो चुकी है, मतलब जो है फैलना सुकड़ना बंद हो चुका है, उसके लिए हम आपको कम से कम 25 लंबे गहरी सांसें। कम से कम सांस को 5 सेकंड तक खींचे, 20 सेकंड रोके, फिर छोड़ दें। हिलने में देखिए, जो आप सांसें भर रहे हैं और ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये समझ लें आप सुबह की जमा पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं, और इन सांसों में ही वो इस संसार का रहस्य छुपा पड़ा है जिसे जानने के लिए आपको मनुष्य जीवन मिला है। देखिए, सांसों के द्वारा ही हम सूक्ष्म शरीर के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं, बोले अर्जुन, ये जो शरीर है एक रथ की माफिक है, और ये जो आप देख रहे हो हाथ पैर नाक कान, ये घोड़े हैं, और इसे मन रूपी जो है हमारा, इसे मित्र भी कह सकते हैं, शत्रु भी कह रहे हैं, वो इन्हें हर तरफ भगा रिया है। बुद्धि सारथिक है, यानी बुद्धि भी देख रही है कि क्या हो रहा है। इन सबको एकाग्र करना, यानी कि मन को जो है
इन इंद्रियों के अधीन नहीं होना है। मन को उस चैतन्य में लगाना है जो अनंत काल से आपके साथ बना हुआ है। हे अर्जुन, व्यक्ति की जो रचना है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, दो भागों में बटी हुई है। लेकिन सूक्ष्म शरीर से भी जो पहले हमारा उत्पन्न हुआ है वो अन्नमय शरीर हुआ है, और अन्नमय शरीर का जो रक्षक है, जो अन्य शरीर को देख रहा है, वो प्राण दे रहे हैं। और जो प्राण से भी अति सूक्ष्म है वो मनमय शरीर है, और मन से भी जो बड़ा है वो विज्ञान में शरीर है, और जो अंत में उस परम पिता के दर्शन कराता है वो आनंद स्वरूप है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस शरीर को मत देख। अगर तू इस शरीर को देखेगा तो ये करोड़ों शरीर भी जो है बाद में एक ही हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे महाभारत में तू महापुरुषों को देख रहा है वो अंत में मेरे ही अंदर समाने हैं। इसलिए अर्जुन, तो अपना कर्म कर, युद्ध कर, और न जिंदे का शौक कर न मरे का शौक कर। इसलिए मनुष्य को अपना जीते जी उद्धार करना चाहिए, और न जिंदे का शौक करे न मरे का शौक करे, क्योंकि ये सब प्रकृति के साथ होता रहता है। तो मनुष्य को जीवन में जो है अपना, अगर बाकी में उद्धार करना है तो उसे भगवान नारायण के बताए हुए मार्ग में चलना पड़ेगा। देखिए, भगवान जो हैं वो सबके रक्षक है, यानी कि मेरे नहीं, वो आपके भी रक्षक हैं, वो पूरी सृष्टि के रक्षक हैं, वो जीव जंतु के भी रक्षक हैं। लेकिन जैसे भगवान ने जितनी सांसें दी थी, यानी पेड़ों को इतनी सांसें दी हैं कि पेड़ 5-5 हज़ार वर्ष, 10-10 हज़ार वर्ष तक जो अपनी जगह से नहीं हिल पाते। ऐसे ऐसे जीवधारी दे दिए हैं जो 1-1 हज़ार वर्ष तक जीते हैं। ऐसे भी दिनाचर और रात्रिचर है कि जो है दिन में भी समाप्त हो जाते हैं, रात में भी समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे भी मनुष्य दिए हैं जो 100 साल भी जी लेते हैं, 50 साल भी, 25 साल भी। वो उनके सब कर्मों पे आधारित है और उनकी सांसों पे आधारित है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपना ज्ञान जगा, अपना विवेक जगा, क्योंकि बिना ज्ञान और विवेक के तू कभी भी मुझ नारायण को नहीं समझ पाएगा। तो मित्रों, आज का जो दिव्य नारायण मानव सेवा का उद्देश्य है वो यही है कि आपको जो समय मिला है वो इसलिए मिला है कि आप इस समय में अपने सारे कार्य निपटाएं और उस चैतन्य से अपनी जो कभी ना हटाएं। अगर उस चैतन्य से अगर आपने अपनी लो हटा ली तो आप जीवन में मनुष्य जीवन पाने के साथ भी अपना उद्धार नहीं कर पाओगे। इसीलिए किसी ने सही कहा है, कल करे सो आज, आज करे सो अब, और कल में पल में हो जाएगी फिर करेगा। इसलिए हमारे जो आदर्श श्री राम जी हैं, उन्होंने कल पे कभी कोई कार्य नहीं छोड़ा। अगर पिता ने कह दिया कि कल सुबह तुम्हें वनवास के लिए जाना है तो उन्होंने पूरी रात जग के अपने माता पिता की वंदना करी है, उनसे आशीर्वाद माना है, हे माता पिता, हमें हमारे जो है लक्ष्य में मत भटकने देना और हमें लक्ष्य की प्राप्ति अति शीघ्र हो, और हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य भी हमारा पूर्ण हो, आप हम पर अपनी कृपा बनाएं। ऐसे हमारे महापुरुष श्री राम ने, जिन्होंने अपना जो है प्राण चले जाएं लेकिन वचन न जाएं, और अपने पिता के वचनों को पूर्ण करा है और अपने माता पिता के लिए आदर्श बने। इसी के साथ मेरा आप सभी से जो है हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं करें, बर्बाद नहीं करें, और अपना जो है संघर्ष सही करें, खाना पीना सही करें, सोना सही करें, और अपने जीवन को फूलों की तरह चमकाएं, यानी कि कांटों भरी जिंदगी पर
जीवन नहीं ले जावे, क्योंकि कांटों भरी जिंदगी के बाद फिर फूलों का मिलना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ने तो आपको बिल्कुल सही शुद्ध धरती पर भेजा था, स्वस्थ शरीर दिया था, माता पिता बढ़िया दिए थे, लेकिन आपने अपने बुरे विचारों से और अपने जो है मन रूपी शत्रु के बहकावे में आके अपना जीवन को नरक में अंधकार में गिरा। ऐसा अपने जीवन में कभी मत करिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।